और अब आपको बताएं कि सरबराह बीएनपी अख्तर मेंगल ने अपना इस्तीफा सेक्रेटरी कौमी असम्बली को जमा करा दिया। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के एंकर पर्सन नादिर गुरामानी से। जी नादिर, मजीद बताइएगा। देखिए, बीएनपी के सरदार अख्तर मेंगल उन्होंने अपनी की इस्तीफा दे दिया। सेक्रेटरी मेंगल ने जो डॉन नादिर, आपसे दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। सरबराह बीएनपी सरदार अख्तर मेंगल ने अपना इस्तीफा सेक्रेटरी कौमी असम्बली को जमा करा दिया है, जिसमें सरबराह बलोचिस्तान नेशनल पार्टी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मजीद इस्तेमाल नहीं हो सकता। मसाइल के हल के लिए हुकूमत में आए लेकिन अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका, इसीलिए कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफे का ऐलान करता हूँ। सरबराह बीएनपी अख्तर मेंगल ने अपना इस्तीफा सेक्रेटरी कौमी असम्बली को जमा करा दिया है। एंकर पर्सन नादिर गुरामानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी नादिर, बताइएगा। देखिए, सरदार अख्तर मेंगल ने अपनी कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया है और इस हवाले से उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की है। मीडिया से गुफ्तगू के बाद सरदार अख्तर मेंगल ने जो अपना इस्तीफा है वो पहले स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के पास जमा करवाने आए, लेकिन जब सरदार अख्तर मेंगल अयाज सादिक के ऑफिस पहुंचे तो मालूम हुआ कि स्पीकर अपने ऑफिस में मौजूद नहीं है और अख्तर मेंगल को यह कहा गया कि वो अपना इस्तीफा सेक्रेटरी जो है नेशनल असेंबली उनके पास जमा करवाएं। जिसके बाद सरदार अख्तर मेंगल जो है वो सेक्रेटरी कौमी असेंबली के पास आए और उन्होंने अपना इस्तीफा फॉर्मली जो है वो वहां पर जमा कराया है। इस वक्त जो उन्होंने डॉन न्यूज से गैर रस्मी गुफ्तगू की है उसमें सरदार अख्तर मेंगल ने ये वाजे किया है कि वो इस हुकूमत में आए और इस उम्मीद से आए कि जो उनके मसाइल हैं वो हल होंगे, लेकिन अभी तक उनकी कोई मसाइल जो है वो हल नहीं हुए। अब वो मजीद इस्तेमाल नहीं होना चाहते। ये अल्फाज थे सरदार अख्तर मेंगल के कि अब मैं मजीद इस्तेमाल। सरदार अख्तर मेंगल अपना इस्तीफा कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराने के लिए आ रहे थे तो उनका सामना जो है वो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी के साथ भी हुआ और इरफान सिद्दीकी ने उनसे पूछा कि आप इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि आप ये समझ लें कि मैं पागल हो गया हूँ। जिसके जवाब में इरफान सिद्दीकी ने उन्हें कहा कि नहीं, आप जैसे लोगों की हमें जरूरत है और आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है पार्लिमानी उमूर और जो कवानीन है उस हवाले से, तो आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। जिसके जवाब में अख्तर मेंगल ने कहा कि नहीं, अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं मजीद इस्तेमाल नहीं हो सकता। जिसके बाद अख्तर मेंगल ने अपना इस्तीफा सेक्रेटरी कौमी असम्बली के पास जमा कर दिया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब मैं पार्टी का इजलास भी बुलाऊंगा और इजलास बुलाने के बाद अब जो पार्टी मुझे सजा देना चाहती है कि मैं इस हुकूमत में क्यों आया या मौजूदा हुकूमत के साथ अगर ताउन का हाथ बढ़ाया था तो उसकी अगर मुझे पार्टी सजा देना चाहती है तो मैं सजा काटने के लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ जो मैंने उनसे ये पूछा कि क्या इस्तीफा देने से पहले वजीर आजम से या फिर किसी से कोई बातचीत, कोई गुफ्तगू हुई है जिसमें अपने आपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे हों, जिसके जवाब में अख्तर मेंगल ने कहा कि वजीर आजम से मुलाकात की कोई जरूरत नहीं है, कई मुलाकातें हम पहले कर चुके हैं, तो अब मुलाकातों का उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता कि कोई मुलाकातों की जरूरत है और वजीर आजम से मेरा ना राब्ता हुआ है और ना ही कोई मुलाकात हुई है। मैं स्पेशली अपना जो इस्तीफा है वो देने के लिए इस्लामाबाद आया था और मैंने आज ये हतमी तौर पर और फॉर्मली तौर पर जो है वो अपना इस्तीफा जमा करा दिया है। बहुत शुक्रिया नादिर गुरामानी अपडेट करने के लिए।